यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा का आरएलडी के साथ गठबंधन फाइनल है। सीट बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं हुई है, यह अखिलेश यादव ने साफ किया है। और यह साफ करने की वजह एकदम साफ है, क्योंकि प्रियंका गांधी से आरएलडी के अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। और ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं क्या कांग्रेस के साथ आरएलडी जा रही है। उससे पहले सपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि आरएलडी के साथ उनका जो गठबंधन है वो साफ है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अब सीट बंटवारे पर क्या पेट फंसा हुआ है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे बड़ी खबर ये आ रही है कि सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ओम पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओम पांडे, बहुत बड़ा फैसला, अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 2022 का चुनाव है और ऐसे में आज जो जानकारी है अखिलेश यादव जहां दिल्ली में मौजूद हैं और एक निजी चैनल से जब उन्होंने बात की है तो साफ तौर से दो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल साफ कर दिया है। सबसे पहली बात है कि असेंबली 2022 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने साफ तौर से आरएलडी के गठबंधन पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि आरएलडी का जो गठबंधन है, जो उनकी बातचीत हुई है, वो उसी पर उन्होंने मोहर लगा दी है कि वो उनकी जो बातचीत हुई है उसी पर वो रहेंगे। तो कहीं न कहीं इन दो सवालों की अगर हम बात करते हैं तो जो निजी चैनल से जब बात हुई तो साफ तौर से इन बयानों पर इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि 2012 का चुनाव था तभी जो है अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कहीं ना कहीं 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है जब किसी दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और यही कारण है कि अगर हम बात करते हैं तो 2012 में भी अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। एक बार फिर जहां उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आजमगढ़ से मौजूदा समय पर वो सांसद हैं। और एक बार फिर उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि 2022 में वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि जिस तरह से विधान परिषद में इसके पहले भी वो गए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इस बार उन्होंने इस बात को फिर साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव की तैयारियों में लगेंगे। लगातार रथ यात्राओं के माध्यम से लगातार जनता से जुड़ने के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जहां लगातार वो जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों की बातचीत कर रहे हैं, लगातार जहां तमाम जो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जो मौजूदा पार्टियां हैं उनको गठबंधन की बात कर रहे हैं, लगातार जोड़ जुड़ाव की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। किसान, नौजवान, तमाम ऐसे मुद्दे, महिला उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों पर मौजूदा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है कि वो आगामी चुनाव यानी 2022 का जो असेंबली चुनाव है वो इस बार भी नहीं लड़ेंगे और इस बार भी वो एक बार फिर जो है तमाम उन्हीं मुद्दों के साथ लगातार जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे और अपनी पार्टी, अपने जो सदस्य हैं विधानसभा के, उन तमाम पदाधिकारियों को जहां मैदान में लड़वाएंगे, उन लोगों को जहां जीत दिलवाएंगे और उसके बाद विधान परिषद का कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होंगे। ऐसा उनका साफ तौर से यही कहना है, क्योंकि साफ तौर से 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं समीकरण के साथ साथ कई मायनों में उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर दिल्ली की सत्ता के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। सपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया था तो ऐसे में ये अखिलेश यादव को सफाई देनी क्यों पड़ रही है कि उन्हीं के साथ गठबंधन है हमारा? इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, अगर वजह की बात की जाए, आपसे थोड़ी देर पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह साजन, उनसे भी मेरी इस विषय पर बात हुई कि आखिर क्या वजह है कि उनको इस बात को लेकर के मीडिया के सामने आना पड़ा, जनता को बताना पड़ा कि आरएलडी से उनका गठबंधन है। क्योंकि साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जो जातीय माफी चाहता हूं जो राजनीतिक समीकरण है उसमें फेरबदल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ओम पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक राय, सपा के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ा फैसला लिया गया है, अखिलेश यादव इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले के पीछे की कोई विशेष? ये कोई विशेष फैसला नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से आजमगढ़ से सांसद है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पार्टी को लेकर और 403 के विधानसभाएं हैं और सारे विधानसभाओं में उन्हें प्रोग्राम रखने, तो अपना फोकस जो है सारे उम्मीदवारों को मजबूत करने में लगाना चाहते हैं, इसीलिए ये फैसला लिया। लेकिन आरएलडी को लेकर आपको सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि उन्हीं के साथ आपका गठबंधन है? देखिए, हमें कोई सफाई नहीं दे रहे। हम जैसे कई बार प्रेस और मीडिया के लोग बंधु हमसे पूछते हैं कि आपका किनके किनके साथ गठबंधन है, उसी तरीके से आरएलडी के साथ भी
हमारा मित्र दल है, उनके साथ हमारा गठबंधन पुराना गठबंधन है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। और जयंत चौधरी की खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई है लखनऊ में। देखिए, मुलाकात का दौर चलता रहता है, राजनीति में शिष्टाचार होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रियंका जी से मुलाकात हुई, उस पर भी बड़ा इशू हुआ, जिसको उन्होंने बताया था कि शिष्टाचार मुलाकात थी। तो किसी भी राजनेता से मिलने में राजनीति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शिष्टाचार की मुलाकात। सपा और आरएलडी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। आपको समय आने पे बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सारे मित्र दलों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी सीट शेयरिंग और सारी चीजों के बारे में डिस्क्लोज किया जाएगा। अब अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनिला जी, अखिलेश यादव तो चुनाव नहीं लड़ रहे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। इस फैसले के पीछे की वजह आपको कुछ समझ में आ रही है? ना कि पहले ही मैदान छोड़कर भागने की नीयत दिखा दी है। तो ट्रेलर तो देख लिया ना कि जब लीडर ही एकदम से मुंह छुपा के भाग रहे हैं मैदान से, तो फौज कहाँ टिक नहीं, पाएगी? हमारे साथ अभिषेक राय जो सपा के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास और जिम्मेदारी है, वो इस समय सांसद भी हैं, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे सांसद भी तो कोई रोक दे रहा है उनको कि भाई चुनाव नहीं लड़ो। भाई यहाँ तो देख रहे हैं ना कि भाई राजा जो है खुद ही मैदान छोड़ के भाग रहा है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो चुनावी रण में उतरे और जंग लड़े और जीत कर दिखाए। अरे जीतो तो सही, छोड़ देना फिर, नहीं अगर आपको रखनी है विधानसभा, छोड़ देना आप। नहीं तो फिर ऐसे दोराहे में फंसना ही क्यों? इसलिए उन्होंने ना लड़ने का फैसला कर लिया है। भाई आदमी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है अखिलेश यादव जी को कि भाई वो मैं सरकार बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। जानते हैं ना वो सरकार बना सकते हैं ना चुनाव जीत सकते हैं, तो क्या करने। अभिषेक जी, अनिला जी के जो बयान आ रहा है, जो बात वो कह रही है, उससे सहमत है? मैदान छोड़कर भाग गए। अब इन्हीं की बात आप ले लें। अभी जैसे कहते हैं माननीय योगी जी, वो कहाँ चुनाव लड़े थे, तो ये अपने ऊपर कहते हैं एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते हो और 3 उंगली आपकी तरफ पॉइंट आउट होती है। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है, और अनिला जी को हमारे यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। हमारे 403 कैंडिडेट जो उतरेंगे वो अखिलेश जी के ही कैंडिडेट हैं, और हम सरकार में आ रहे हैं। इनका डर अच्छा है, इनका डर बहुत अच्छा है। और रही बात, राजा कभी पहले मैदान में नहीं उतरता। क्या देश की सेना में क्या हमारे जनरल प्रतिनिधित्व तो करता है ना मैदान में उतर के? पहले सिपाही और मेजर और ये लोग अगर सारी जंग संभाल लें तो राजा तो सर, सिपाही के नामों का आपने ऐलान कहाँ किया है? आपने तो ये कहा है कि हमारा राजा चुनाव में नहीं उतरेगा। बहुत जल्दी सारे 403 सीटों पे जीतने वाले कैंडिडेट हम बहुत जल्दी उतारने जा रहे हैं। इंतजार करिए दिवाली बाद का, बहुत जल्दी एक हम लिस्ट हमारी आने वाली है। पहले सपा अब की बार 400 पार? बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता में जो इस समय जन विरोध है इस सरकार के खिलाफ जी, हो सकता है कि हम 400 सीटें जीत जाए, क्योंकि जनता एकदम तंग आ चुकी है इनसे। अनिला जी, सपा वाले तो 400 का दावा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरी इनकी कड़ी देखेंगे ना, आपको सब कुछ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख यादव जी ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी की 400 से ज्यादा सीट आएंगे, यानी 403 तो टोटल है, इसमें 400 से ज्यादा बोल रहे हैं। एक तो ये दिखाई दे गया हताशा कि उनको खुद को पता है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था ये भी आपको पता है। आपने जब 350 पार का नारा दिया था तो उन्होंने कहा हम 400 जीत लेंगे, अगर नारे की बात है। नहीं, उन्होंने साफ कहा था कि 400 पार, समाजवादी पार्टी 400 पार। हमने तो खैर जो पिछली बार कहा वो करके, तो दूसरी बात ये है, अब ये चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर रहे हैं तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। तो पहले बिल्कुल गलत बयानबाजी 400 पार, फिर ये कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो साफ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी जो है हिम्मत खो बैठी है। चलिए आप बता दीजिए, आप कितनी सीटें जीत रही हैं? हमारे तो नेताओं ने कह दिया 300 पार। 300 पार और सपा 400 पार। अब वही तो मैं कह रही हूँ, 400 पार, 403 तो सीट है। अब जनता कंफ्यूज नहीं हो जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर है? सपा 300 पार, बीजेपी सपा 400 पार, बीजेपी 300 पार। अनिला जी, जी जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी?
जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये बिल्कुल इन्होंने अनाउंसमेंट ठीक किया है। अब जिन्ना की मानसिकता वाला राजनीतिक दल, तुष्टीकरण में डूबा हुआ राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश को ऐसा राजनीतिक दल नहीं चाहिए। अपराधियों को संरक्षण देने वाला राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहिए। अनिला जी, वो आप पर आरोप लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं, और जनता इस कंफ्यूजन में फंस गई है कि इस बार विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर होगा, क्योंकि सपा कह रही है कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ओम पांडे मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।